कर दी। हमलावर 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। साजिद के पास भारतीय पासपोर्ट था। इसने ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद 6 बार इंडिया का दौरा किया। आखिरी बार 2022 में हैदराबाद आया था। साजिद भारतीय निशात और बेटा नवीद अकरम पैदाइशी ऑस्ट्रेलवी शहरी है। भारतीय और इसराइली मीडिया ने नाम आते ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की थी। सिडनी हमलावरों के भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन जाने का इंकशाफ। दोनों ने भारतीय पासपोर्ट पर नवंबर में फिलिपाइन का दौरा किया। साजिद अकरम और नवीद अकरम 28 नवंबर को फिलिपाइन से वापस चले गए। दोनों ने फिलिपाइन में फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की थी। फिलिपाइन हुकूमत ने तस्दीक कर दी। ऑस्ट्रेलवी पुलिस हमलावरों के फिलिपाइन के सफर का मकसद जानने के लिए तहकीकात जारी। ऑस्ट्रेलवी पुलिस पहले ही कह चुकी कि दोनों हमलावर गुज़िश्ता माह फिलिपाइन गए। ऑस्ट्रेलवी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता किया। दहशतगर्दों से मुताल्लिक पूछगछ की। साजिद अकरम के पास गुज़िश्ता 10 बरस से असलहे का लाइसेंस मौजूद था और वो एक गन क्लब का भी रुकन था। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर चेरी रहमान ने सानिया APS पेशावर के शोहदा की बरसी पर पैगाम में कहा कि 16 दिसंबर के दिलखराश वाक़े को 11 बरस गुजर गए मगर ज़ख्म आज भी ताज़ा है। इल्म दुश्मन दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों असातिज़ा को निशाना बनाया। कौम शोहदा को ना भूली है और ना कभी भूले कि ये दहशतगर्दी के खात्मे तक जद्दोजहद जारी रहेंगे। चेरी रहमान ने पंजाब के साबिक वज़ीर आला मंजूर भट्टो के इंतकाल पर गहरे दुख का इज़हार करते हुए मरहूम के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।